है गुरु और गोविंद का, और इसी धरती और माटी का बारंबार महिमा और महत्व को बताता है। माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता है, माटी की महिमा माटी के महत्व को बताता है। हर युग में हम उसी प्रभु श्री राम का चिंतन कर रहे हैं। अयोध्या की माटी का मान करने वाला मेरा राम, अयोध्या की माटी को 14 वर्ष तक पूजने वाला और 14 वर्ष वनवास पिता के वचन के कारण वन में रहने वाला खुद को वनवासी बताता है और वन में रहकर जीना सिखा दिया, वो मेरा राम कहलाता है। वन में रहकर जीना सिखा दिया। अयोध्या अपनी माटी का मान करता, माटी को पूजता मेरा राम वही द्वापर में आता है, माखन मिश्री खाता है, एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को भी खा लेता है और यशोदा को निमित्त बनाकर सारे जगत को बताता है। मुख में माटी को रखता है, माखन खाने वाला मुख में माटी को रखता है और माटी को रखकर यशोदा को निमित्त बना के सारे जगत को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे ब्रह्मांड को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपी ब्रह्मांड की समर्थता को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है और माटी का एक एक कण जीवंत है और माटी, ये माटी का एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है। माटी से प्रेम करना सिखाया है और माटी का मान बढ़ाया है। माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया है। ये कृष्ण चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है, ये राम का चरित्र है। ये वन में रहकर खुद को वनवासी बताते हैं, वन में रहकर जीना सिखाते हैं, कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, मेरे राम कहलाते हैं। धन्य है, धन्य है संस्कृति, धन्य है परंपरा। पेड़ पहाड़ों से पूजना सिखा दिया, पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। कौन है दुनिया में जो पेड़ पहाड़ और झाड़ों को पूजता है? बोले ये सनातन है, ये धर्म है। एक तुलसी का पौधा यदि आंगन में लगा है तो एक पौधा परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार हो जाता है। एक तुलसी का पौधा, एक पौधा। हम पौधे को, पेड़ को, पहाड़ों को हम पूजते हैं, हम गोवर्धन को भी पूजते हैं। हम गोवर्धन, कामदगिरी को पूजते हैं, पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं। राम और कृष्ण का चरित्र है कि नहीं? सबरी के माता सबरी के जूठे बेरों को खाते हैं और जाति पाति का भेद मिटाते हैं। केवल और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बताते हैं। जाति और कुल से किसी को राम ना मिले, लेकिन प्रेम और सेवा से राम सबको मिले। जाति से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये माटी से हम एक कहलाते हैं। माटी हमारी एक है, जाति अनेक है, माटी हमारी एक है। आज का सबसे बड़ा धर्म है अपनी माटी का मान करो और माटी से प्रेम करो। और माटी को यदि देखा तो हम एक हैं और जाति को देखा तो हम अलग अलग हैं। जाति अलग हो सकती, माटी नहीं। नर्मदा का पानी एक है, जल एक है, जल मिला है, जल के रूप में शक्ति मिली है। गुरु और गोविंद मान करता है, हुई है। देखो राम के, कृष्ण के सुंदरकांड, जल्दी तो नहीं किसी को, हाँ हाथ खड़ा करो, जल्दी किसकी है? नहीं, परिक्रमावासी को तो हो ही नहीं सकती, कारण वो घर जा ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं जा सकता है, वो तो बंद गया है 4 महीने के लिए। अब रोए गाय, कहीं हाथ में दर्द हो रहा, कहीं पैर में दर्द हो रहा, किसी के पेट में दर्द हो रहा, किसी के सिर पकड़ रहा है, किसी के घुटने पकड़ रहे हैं। कुछ भी कर लो, लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूं, रोज बोलता हूं,
यदि किसी परिक्रमावासी को घर जाना है तो वो आज बता दे, हाथ खड़ा कर ले, हम सुबह टाइम उसको घर पहुंचा देंगे। सत्य है। लेकिन अब क्या दिनों रात साधना ही चल रही है, बैठे रहे। तटवासी भी घर कहीं खिसक नहीं जाएगा, घर जाने में देर हो जाए, लेकिन सबसे बेहतर जीवन बनाने और सबसे बेहतर जीवन जीने में और सबसे सुरक्षित जीवन बनाने में अब देर मत करना। घर जाने में देर हो जाए, लेकिन जीवन को सुरक्षित करने में अब एक पल का भी देर मत करना। जीवन को सबसे बेहतर जीने में अब देर नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतर जीवन को जीना है और सबसे सुरक्षित जीवन को हमें बनाना है, यही संकल्प है। और उसी सेवा संकल्प के साथ जो सुंदरकांड का पाठ कहते ना, कंठ में स्वर है और हृदय में गुरु का भाव है। सहज 24 वर्ष हो गया हो, एक बालक का हमें ध्यान आता है, बैठे एक बालक का ध्यान आता है इनको देख के हमें। नर्मदा के तट पे एक बालक, 500 वर्ष पुरानी सत्य घटना है ये। कितना 400-500 साल हो गए है ना, 500 साल पहले वृंदावन से एक टोली आती थी। ध्यान देना, वृंदावन से एक साधु संतों की टोली आती थी। अब यदि कोई गांव में साधु संतों की टोली आएगी तो वहां घर परिवार उनकी सेवा में, संतों की सेवा में लग जाता है। अब जब माता पिता लगेंगे तो बच्चे भी जैसे अभी आ जाते हैं कि अरे देखो आज गांव में देखो दादा आए, चलो अच्छा अपन चलते हैं। तो माता पिता के साथ कौन आ गए? बच्चे भी आ गए। ऐसे जब वृंदावन की टोली साधु संतों की आती थी तो वो परिवार संतों की सेवा में लग जाता था और परिवार के साथ वो बच्चे भी संतों की सेवा में लग जाते थे। अब सेवा से संत प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तुमने गुरु बनाया क्या? गुरु है क्या? बोले कि नहीं। बोले नहीं, गुरु बनाओ, यदि सेवा है तो गुरु होना चाहिए। अब बच्चे सुनकर बोले ठीक है बना लेंगे। एक वर्ष व्यतीत हो गया, दूसरे वर्ष फिर वही वृंदावन की टोली फिर आती नर्मदा के तट पर। फिर वो अपने परिवार के संग वो बच्चे साधु संतों की सेवा में लग जाते हैं। जाते समय फिर साधु संतों की उस टोली ने बोला बेटा गुरु बनाया? बोले कि नहीं। फिर वो बेटा बना लेना। ऐसे 2-3 वर्ष, हर वर्ष वो वृंदावन की टोली आती थी। जब तीसरे वर्ष वो वृंदावन की टोली साधु संतों की आई और फिर वो परिवार के साथ बच्चों ने सेवा, 2 बालकों ने सेवा फिर उन साधु संतों की अब सेवा से फिर प्रसन्न, बेटा तुम कितनी अच्छी सेवा करते हो, मैं जो बोल के गया था बना लिया? बोले कि नहीं बनाया। बोले क्यों नहीं बनाया? बोले गुरु ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करा दे, और गुरु ऐसा हो जो गोविंद से मिला दे। गुरु ऐसा हो जो गोविंद से मिला दे, ऐसा हो तो आप बताएं। बोले बेटा मैंने तुम्हें बताया था यमुना के तट पे अभी एक ऐसा ही महायोगी बैठा हुआ है। बोले चलिए अब आपके साथ में ही चल। बेटा वो तो गोलोकवासी हो गए, चोला छोड़ दिया उन्होंने। अब 2 बच्चों में से एक बच्चा तो साधु संतों की टोली के साथ जमुना जी के तट पे चला गया कि अब उनके बाद जो गद्दी पर है उन्हीं से कंठी माला और मंत्र ले लेंगे। लेकिन एक बालक इसी नर्मदा के तट और पथ पर जिसने कभी गुरु को नहीं देखा, वो गुरु के भाव में बैठ गया, सुनकर बैठ गया। और इसी नर्मदा के तट पर जब वो गुरु के भाव में बैठा तो गोलोक से जो है उस बालक को दर्शन देने के लिए वो नर्मदा के तट पर वो गुरु प्रकट होते हैं। अब बच्चे ने कभी देखा नहीं था स्वरूप, नाम बस सुना हुआ था और कि यमुना के तट पे कोई ऐसा सिद्ध महायोगी है, अब देखा तो कभी था नहीं।
बोले बेटा आंखें खोलो। बच्चे ने आंखें खोली, बोला कि जिसके भाव में तुम बैठे हो मैं वही हूं, क्या बात है? बोले मैं कैसे मान लूं कि आप ही हो जिसके भाव में बैठा हूं, कैसे मान लूं? बच्चे क्या रहता है, मैं कैसे मान लूं कि मैं जिसके भाव में बैठा हूं आप वही हो? बोले बेटा क्या करना होगा, तुम्हारा निष्काम भाव है। बोले यदि मैं जिस गुरु के भाव में बैठा हूं, यदि आप वही है तो इसी नर्मदा के तट पे वृंदावन को प्रकट कर दो और वृंदावन का साथ वृंदावन वाले से मिला दो। ऐसा बच्चे ने बोल दिया। कैसा बोल दिया कि यदि आप वही है तो वृंदावन को प्रकट कर दो और वृंदावन वाले से मिला दो तो हम मान लेंगे कि आप वही है। बोले ठीक। उसके ऊपर गुरु कृपा होती है और 500 वर्ष पहले इसी नर्मदा के तट पर गुरु कृपा से उस बालक ने वृंदावन को प्रकट कर लिया और वृंदावन वाले से मिल लिया। ऐसा ही गुरु सेवा और गुरु भक्ति में देखो उसका सामर्थ्य, देखो गुरु भक्ति का, गुरु सेवा का और गुरु आज्ञा का, गुरु के भाव का। ऐसे ही गुरु का भाव मिला और दक्षिण तट पर एक ऐसा रहस्य अभी विश्व को पता नहीं है, दुनिया को पता नहीं है, ये दुनिया को पता नहीं है। ऐसा ही 11वें रुद्र का सत्य मारुति जो त्रेता सतयुग से चले आ रहे हैं दादा, वो दक्षिण तट पे प्रकट हुए नर्मदा के तट पर और गुरु कृपा से शाश्वत धाम को बना लिया और शाश्वत धाम में सत्य मारुति भगवान को प्रकट कर लिया। देखो एक बालक ये भी बैठ गया, अरे मां के तो सब बच्चे हैं। शंकर भी जिसके द्वार पर बालक, शिव भी जिसके द्वार पे बालक होता है वो नर्मदा का पथ कहलाता है। जहां शिव भी बालक बन के आता है वो नर्मदा का पथ है। परम पिता, जिसको परम पिता बोला, ये वही आद्यशक्ति भगवती का द्वार है जहां परम पिता भी बालक की लीला करता है। शिव लीला बाल लीला और भरूच उसका प्रमाण है। शिव की बाल लीला का केंद्र भाड़ भूतेश्वर है कि नहीं? गुजरात का ये दक्षिण तट और गुजरात का ये दक्षिण प्रांत नर्मदा के पथ का उस परम पिता शिव की बाल लीला का केंद्र है। ये अपने आप में गुजरात का दक्षिण प्रांत धन्य हो गया जिसने शिव को बालक के रूप में प्राप्त कर लिया। परम पिता भी जहां बालक के रूप में लीला करते हैं, जहां शिव और शंकर बालक के लिए रूप में लीला करते हैं, ये उसी तट और पथ पर तुम ध्यान साधना कर रहे हो जहां शिव और शंकर भी बालक के रूप में लीला करते हैं। यमुना के पथ पर कृष्ण की बाल लीला, लेकिन नर्मदा के पथ पर शिव की बाल लीला का ये केंद्र है। ये किसका केंद्र है? शिव की बाल लीला का केंद्र है, शंकर की लीला का बाल केंद्र है। यमुना का पथ कृष्ण की बाल लीला का केंद्र है। यमुना के पथ पर गोपी का भाव है, गोपी के रूप में। यमुना के पथ पर कृष्ण नारायण गोपी के संग है और गोपी के भाव में है और नर्मदा के तट पर वो शिव और शंकर योगी के भाव में है और योगी के संग में सदा रमण करता है। यहां योगी का है। ये वही पथ है जहां पर कृष्ण योगियों के योगी योगेश्वर कहलाए। ये वही पथ है जो कृष्ण को अजय करता है द्वापर में और ये वही पथ है जो त्रेता में राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करता है, प्रभु को करता है। दादा लेके आए थे 24 वर्षों तक शिव उपासना की प्रभु श्री राम ने नर्मदा के तट पर। अयोध्या में जितने नहीं रुके, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्म स्थली है और नर्मदा का पथ प्रभु श्री राम की 24 वर्षों की साधना स्थली है। कुंभेश्वर महादेव इस बात की प्रामाणिकता है। 24 वर्ष व्यतीत किए और जिस दादा का जिसको क्या बोलते हैं 11वें हनुमान जी निकलता ही नहीं, हनुमान जी अरे साधना स्थली है।
और साधना स्थली कैसी? माता के साथ, अंजनी के साथ। अंजनी नंदन इधर माता के साथ में है, यहां पर अंजनी नंदन यहां सत्य के रूप में है, सत्य मारुति के रूप में है। नर्मदा के तट पर सत्य मारुति। ऐसे भाव के साथ हम सुंदरकांड का पाठ करें, है ना। दिन भर चलना हुआ है, मैया की प्रसादी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। सत्य मारुति का आज समझना व्रत कर रहे हो। कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है? शुक्रवार है, ठीक है। कोई भी वार हो, सारे वार जो है गुरु गोविंद के हैं, शंकर के हैं, शिव के हैं। 7 ही वार और 7 ही स्वर सब उसके हैं। हम तो आज सत्य मारुति व्रत समझना, एक टाइम का उसमें भोजन हो जाता है। तो अभी सत्य मारुति का बढ़िया सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि आज तुम सत्य मारुति व्रत में आज दिन भर चले हो और आज कुछ खाए नहीं। सुंदरकांड के पाठ के बाद बढ़िया सत्य मारुति भगवान का प्रसाद लेना, जैसे सत्यनारायण का प्रसाद बनता है ना। आज मैया ने ऐसा, है ना, बैठे। और जो यदि थोड़ा बहुत जिसका हाथ पैर जकड़ा हुआ है, सिर जकड़ा हुआ है, और यदि वो परिक्रमावासी यदि कक्ष में लेटा है, तो वो लुढ़क के आ जाए इधर पे, ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर की गोली काम ना आए तो गुरु की बोली काम आ जाएगी। डॉक्टर की गोली बार बार खाना पड़ती है और गुरु की बोली एक बार हृदय में रखना पड़ती है, जीवन भर के लिए आराम हो जाता है। तो अब तुम्हें देखना है कि गुरु की बोली को रखना है कि डॉक्टर की गोली को रोज सुबह शाम खाना है, या एक बार गुरु की बोली को अंदर कर लो, जीवन भर का आराम पा लो। तो यदि कोई परिक्रमावासी, ध्यान दे, यदि तू अंदर है तो बाहर आ जा। बुद्धि भेद कर आएगी। शरीर का कष्ट है, शरीर का है, मन का नहीं है। मन निरोगी है, मन आनंद से रहे। आ जाना, छिपके आ जा, कैसे भी आ जा। लेटा है फिर भी अंदर आ, से बाहर आ जा, है ना। कोई भी परिक्रम। अब सुंदरकांड का बढ़िया पाठ करेंगे। अशांति से बैठे ना। आज का सुंदरकांड बहुत महत्व है। हमारे जैसी पागल बैठ के सुन रहे हैं और तुम भी साथ में सुन रहे हो। तुम तो बहुत सारा सुनते रहते हो। राम जय राम जय जय राम।